आइए जरा अब आजमगढ़ की तरफ। धर्मेंद्र यादव निरहुआ कौन बाजी मारत बा। लोकसभा सीट आजमगढ़ 25 मई को वोटिंग। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा से मशहूद अहमद वो भी चुनाव में। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत भी झोंक दी है। आजमगढ़ के रण में सपा का पूरा कुनबा कूदा हुआ है। सवाल नाक का है, लेकिन बीजेपी की तैयारी भी कम नहीं है। कल मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव निरहुआ के लिए आजमगढ़ में रोड शो करने जा रही हैं। आजमगढ़ की चुनावी जंग में किसका पलड़ा कितना भारी, सीधे आजमगढ़ से ये बिग एंड बोल्ड एक्सक्लूसिव। देखताने मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा टुक टुक ऐसे काहे निहार तारा। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कह करके हमें आपको समय समय पे गुमराह करते रहे। ये जो सैफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है। कौन? भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव या फिर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव? ये मोदी का जमाना आ गया है, जहां सांसद चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो धरातल पे रह के काम करता है। हम लोग काम करते हैं, जनता हमको रोज देखती है कि जनता के बीच में है। तो इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अब होते चुनाव फिर आएगा नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाएगा नेताजी। कलाकार हैं तो जहां से आए थे कला के वहीं जाएंगे, क्योंकि राजनीति की गंभीरता को उन्होंने समझा नहीं। समझा होता, हालांकि लोगों ने मौका दिया था, तो ये नहीं कहते कि बेरोजगारी दूर करना है तो बच्चे पैदा न करो। ये नहीं कहते कि विधि का विधान भी मैं बदल दूंगा। ये जो अधजल गगरी छलकने का है जो ना, तो जनता नहीं पसंद करती। यूपी के आजमगढ़ सीट पर दो यादवों में फिर से छिड़ी है लड़ाई। एक तरफ है भोजपुरी सिंगर और एक्टर निरहुआ, तो दूसरी तरफ है अखिलेश के भाई। आजमगढ़ की जनता को तय करना है कि उनका संसद में नुमाइंदा कौन होगा। जब इनको आजमगढ़ पहले मौका मिला था तो इन्होंने क्या किया था, आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। गुंडे माफिया इनको सह देते थे, और अगर देश में कहीं कोई घटना हो जाए वहां कट्टा मिलता था, लिखा रहता था मेड इन बमौर आजमगढ़। लेकिन आजमगढ़ की जनता अपना फैसला लेके बैठी है। लोगों को सिर्फ इंतजार है कब वो ईवीएम मशीन उनके सामने हो। जनता की राय जानना दिलचस्प है, जो वक्त के साथ आजमगढ़ के सांसद को खुद तय कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को चुना, लेकिन 2022 के उपचुनाव में उसने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के बदले निरहुआ को चुना। हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने प्रचार की व्यस्तता के बीच ही आजमगढ़ के दोनों उम्मीदवारों से मुलाकात की और जनता के बीच ही बड़ी बेबाकी से बात की। दोनों प्रत्याशियों के जवाब भी उतने ही बेबाक थे। दिनेश जी, इम्तिहान की घड़ियां नजदीक आ गई हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सैफई कुनबा है वो मैदान में आपके खिलाफ उतर आया है। मुझे लगता है धड़कन उसकी बढ़ती है जो साल भर पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा में आ जाता है। तो धड़कन उनकी बड़ी होगी कि आजमगढ़ न 19 के बाद दिखे न 22 के बाद दिखे, तो धड़कन उनकी बढ़ी। हमने तो पूरी पढ़ाई किया है, यहाँ पे रहे हैं, तो हमको परीक्षा की चिंता नहीं है। तैयारी बहुत मजबूत है और इंतजार है कि कब इम्तिहान की तारीख आए। बहुत मजबूत पढ़ाई है इस बार मजबूत। पूरा सैफई परिवार आपके समर्थन में जुट गया है, पूरे प्रदेश भर के लोग आपके समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आजमगढ़ की सीट कितना महत्वपूर्ण है, खासतौर से आपके परिवार के लिए?
बहुत महत्वपूर्ण है। जिस क्षेत्र को श्रद्धेय नेताजी ने अपने दिल की धड़कन समझा हो, स्वाभाविक है समाजवादियों के लिए वो सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ से वो स्वयं सांसद रहे हो, पूरा जीवन जिस क्षेत्र के लोगों ने इज्जत दी हो, सम्मान दिया हो, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से सांसद रहे हो, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। मुलायम सिंह यादव का कुनबा इस वक्त आजमगढ़ की जंग में उतर गया है। वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो आजमगढ़ को समाजवादी पार्टियों का गढ़ करार देती है। उसी गढ़ में इस बार फाइट इतनी टाइट है कि सपा के कुनबे ने इसे नाक बचाने की लड़ाई बना लिया। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। आजमगढ़ की सीट को वापस लाने के लिए पूरा मुलायम परिवार आजमगढ़ में एक्शन मोड में है। अखिलेश और डिंपल ने प्रचार की कमान को अपने हाथों में ले रखा है। उनकी बेटी अदिति यादव भी लोगों से अपने चाचा के लिए वोट मांग रही है। शिवपाल यादव आजमगढ़ में कैंप बनाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव गांव-गांव और गली-गली में पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की दुहाई दे रहे हैं। तो उनकी भाभी डिंपल मंच से भोजपुरी में आजमगढ़ को समाजवादियों का कलेजा बोल रही है। आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। ई जवन आजमगढ़ है ना, ई हम समाजवादी के करेजे, ई हम समाजवादी के करेजा में बचल है। आजमगढ़ में कमल खिलाकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ दिया, लेकिन इस बार सपा हर हाल में अपनी गढ़ वापसी चाहती है। लेकिन बीजेपी भी इस जंग में अपने हर दांव आजमा रही है। यही वजह है कि 23 मई को मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव आजमगढ़ में निरहुआ के लिए रोड शो करने जा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ पूरे यादव परिवार के सामने दीवार बनकर खड़े नजर आ रहे हैं। दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक 4 बार आजमगढ़ का तूफानी दौरा कर चुके हैं। वहीं पिछले 60 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आजमगढ़ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। अखिलेश की आजमगढ़ वाली रैली में हुई भगदड़ और तोड़फोड़ पर तंज कसते हुए मोदी ने अखिलेश की रैली में हो रहे बवाल को अलग एंगल दे दिया। कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। आजमगढ़ में एक तरफ बीजेपी सनातन और विकास वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रही थी, वहीं अखिलेश यादव ने अपने आजमाए हुए एमवाय फार्मूले पर दांव लगाया है, क्योंकि आजमगढ़ में मुस्लिम और यादव वोटरों का वर्चस्व रहा है। कहा भी जाता है कि अगर यहाँ यादव और मुसलमान वोटर मिल जाए तो उम्मीदवार को सीधे जीत के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। आजमगढ़ में 35% मुस्लिम वोटर है, वहीं यादव वोटरों की तादाद करीब 25%, सवर्ण वोटरों की संख्या करीब 19% है और 17% दलित वोटर है। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी मसूद अहमद के बीच चुनावी भिड़ंत है। 2022 में हुए उपचुनाव की तरह ही इस बार भी बीएसपी ने आजमगढ़ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। अगर मसूद अहमद मुस्लिम वोटों को साधने में कामयाब होते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इसके काट के तौर पर सपा ने आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के काम पर लगा रखा है। आजमगढ़ में जीत हार का फैसला जनता को करना है। उसे किसके दावे पर एतबार है, आजमगढ़ की जनता की क्या राय है, आगे बढ़ने से पहले इसे जान लेना जरूरी है। आजमगढ़ में जीतेंगे, जी जीत रहे हैं, साइकिल कह रहे हो तो साइकिल चल रही है, साइकिल पंचर हो गई है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार पूरे देश में बनने जा रही है। हर कीमत पे ख्वाजा के दरबार में दुआ हुई है, शंकर जी के यहाँ पे दुआ हुई है,
हर तीरथ पे दुआ हो रही है। ये जाम है, मोदी योगी जाम है यहाँ से। अब की बार 400 पार, इसलिए कि मोदी जी का ये नारा है और योगी जी का। हमारे बाबा बुलडोजर बाबा जब चाँप रहे हैं तो सब गुंडे माफिया हाँफ रहे हैं।